वाराणसी भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक बहुत ही पवित्र जगह है। यह पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। हिंदुओं का मानना है कि वाराणसी में मरने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह शहर लाखों तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक शुद्धि और ज्ञान की तलाश में खींचता है। वाराणसी के घाट, नदी तक जाने वाले सीढ़ियों की एक श्रृंखला शहर के जीवन का केंद्र बिंदु है। तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि इसके जल में शुद्ध करने की शक्ति है। घाटों पर ही दाह संस्कार भी होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के साथ शहर के जुड़ाव का प्रमाण है। वाराणसी जीवंत रंगों, ध्वनियों और गंधों का शहर है। संकरी गलियां लोगों, गायों और आवारा कुत्तों से भरी रहती है। हवा में अगरबत्ती, फूलों और दाह संस्कार के धुएं की गंध व्याप्त रहती है। शहर का आध्यात्मिक केंद्र गंगा नदी है। इसे देवी गंगा माना जाता है, जो दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक है। गंगा वाराणसी में एक पवित्र उपस्थिति है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र की निरंतर याद दिलाती है। वाराणसी में किए जाने वाले कई अनुष्ठानों में गंगा आरती अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए अलग है। हर शाम सूर्यास्त के समय पुजारी इस विस्तृत प्रकाश और ध्वनि समारोह को करने के लिए घाटों पर इकट्ठा होते हैं। गंगा आरती गंगा नदी के लिए एक भक्तिपूर्ण अर्पण है। इसकी पवित्रता का सम्मान करने और इसके जीवनदायी जल के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। यह समारोह एक दृश्य तमाशा है, जिसमें बड़े बहुस्तरीय तेल के दीपों को एक साथ लहराया जाता है। दीपक 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पुजारियों की गतिविधियों के साथ मंत्रों का जाप और घंटियों का बजना होता है, जिससे एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली लय बनती है। गंगा आरती प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों के लिए एक शक्तिशाली अनुभव है। दृश्य, ध्वनि और अनुष्ठान का संयोजन शांति और प्रशांति की भावना पैदा करता है। समारोह रोजमर्रा में दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है, पवित्र से जुड़ने का आह्वान करता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, गंगा पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। वाराणसी के घाट एक आध्यात्मिक तमाशे के वादे से खींचे चले आते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से पानी के किनारे इकट्ठा होते हैं। हवा अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू से महक रही है। भगवा वस्त्र पहने पुजारी घाट पर आते हैं और एक ऊंचे चबूतरे पर अपना स्थान लेते हैं। समारोह की शुरुआत शंख की ध्वनि से होती है। इसकी गहरी प्रतिध्वनि अनुष्ठान की शुरुआत का संकेत देती है। पुजारी 5 स्तरीय दीपक जलाते हैं। उनकी लपटें अंधेरे आकाश में नाचती हुई आत्माओं की तरह टिमटिमाती हैं। आरती के नाम से जाने जाने वाले ये दीपक समारोह का केंद्र बिंदु है। वे पीतल या तांबे से बने होते हैं और घी, शुद्ध मक्खन से भरे होते हैं। पुजारी आरती को बड़े सुंदर छापों में घुमाते हैं। उनकी गतिविधियां एक साथ और मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती हैं। लपटें दर्शकों के चेहरों पर नाचती हुई परछाई डालती हैं, एक अलौकिक वातावरण बनाती हैं। गंगा आरती के दृश्य तमाशे के साथ ध्वनि की एक सिम्फनी होती है। जैसे ही पुजारी आरती करते हैं, वे गंगा नदी को समर्पित प्राचीन भजन, संस्कृत मंत्रों का जाप करते हैं। माना जाता है कि मंत्रों में शुद्धिकरण और परिवर्तनकारी शक्तियां होती हैं। जाप के साथ घंटियों की लयबद्ध ध्वनि होती है। कहा जाता है कि घंटियों की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और एक पवित्र स्थान बनाती है। मंत्रोच्चार, घंटियों और अगरबत्ती की खुशबू का संयोजन एक इमर्सिव संवेदी अनुभव बनाता है। गंगा आरती एक बहुसंवेदी अनुभव है, आंखों, कानों और आत्मा के लिए एक दावत। यह हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए अनुष्ठान की शक्ति की याद दिलाता है। भाग 5, प्राचीन लय, कालातीत भक्ति। गंगा आरती केवल पर्यटकों के लिए एक प्रदर्शन नहीं है, यह वाराणसी के लोगों के जीवन में गहराई से समाई हुई रस्म है। पीढ़ियों से वे इस पवित्र समारोह को देखने के लिए हर शाम घाटों पर इकट्ठा होते रहे हैं। गंगा आरती एक ऐसा धागा है जो उन्हें उनके पूर्वजों से जोड़ता है, उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाता है। यह समारोह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। समय बीतने और बदलते संसार के बावजूद गंगा आरती सदियों से चली आ रही उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती रही है। यह तेजी से आधुनिक होते संसार में परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। भाग 6,
तमाशे से परे आस्था और विश्वास। जबकि गंगा आरती के दृश्य और श्रवण पहलू निस्संदेह मनोरम है, समारोह का असली सार इसके गहरे अर्थ में निहित है। यह केवल रोशनी और ध्वनियों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और कृतज्ञता की गहरी अभिव्यक्ति है। हिंदुओं के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह एक देवी है, गंगा मां। वह मां जो शुद्ध करती है और पालती है। गंगा आरती पूजा का एक कार्य है, उनका सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। प्रकाश और अगरबत्ती चढ़ाना अहंकार के समर्पण और परमात्मा से जुड़ने की आकांक्षा का प्रतीक है। भाग 7, तीर्थयात्रियों की प्रगति, आत्माओं का संगम। गंगा आरती सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती है, धर्मनिष्ठ हिंदुओं से लेकर जिज्ञासु पर्यटकों तक। घाट संस्कृतियों, भाषाओं और मान्यताओं का संगम बन जाते हैं। फिर भी इस पवित्र समारोह को देखने के साझा अनुभव में एकता और साझा मानवता की भावना है। कुछ के लिए गंगा आरती शांत चिंतन का क्षण है, अपने भीतर से जुड़ने का मौका है। दूसरों के लिए यह विस्मय और आश्चर्य का क्षण है, भारतीय आध्यात्मिकता की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक झलक है। भाग 8, पारलौकिकता का साक्षी। चाहे कोई आस्तिक हो या पर्यवेक्षक, गंगा आरती एक ऐसा अनुभव है जो आखिरी लपटों के बुझने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह अनुष्ठान की शक्ति, आस्था के महत्व और मानवता और परमात्मा के बीच स्थायी संबंध की याद दिलाता है। गंगा आरती आस्था की स्थायी शक्ति और अर्थ के लिए मानव खोज का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि अराजकता और अनिश्चितता के बीच भी सुंदरता, आश्चर्य और पारलौकिकता की संभावना है। भाग 9, गंगा आरती, आस्था की विरासत। जैसे ही अंतिम मंत्र फीके पड़ जाते हैं और भीड़ छंट जाती है, घाटों पर शांति छा जाती है। शहर की रोशनी को दर्शाती गंगा बहती रहती है, जीवन के उतार चढ़ाव का एक कालातीत साक्षी। गंगा आरती केवल एक समारोह नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आस्था की विरासत। गंगा आरती हमें पवित्र से, स्वयं से और एक दूसरे से जोड़ने के लिए अनुष्ठान की शक्ति की याद दिलाती है। यह दिव्य स्त्रीत्व का उत्सव है, वह जीवनदायिनी शक्ति जो हम सभी का भरण पोषण करती है। यह श्रद्धा, कृतज्ञता और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता के प्रति गहरे सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का आह्वान है।